तो हेलो भाई लोग, क्या हाल है? एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके भाई आर्यन भाई के चैनल पे। तो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पे आमेर फोर्ट पहुंच चुके हैं और जैसे मैं इस दरवाजे से अंदर घुसा और मैंने देखा भाई साहब, ये तो जन्नत है भाई, जन्नत। देखिए आप नज़ारा किस तरीके से उस टाइम पे बनाया गया होगा यार भाई इस महलों में कभी 12 रानियाँ रहा करती थी। ये देखिए गाइस आसपास का नज़ारा बहुत ही सुंदर। लेकिन गाइस यहाँ पे देखने वाली बात एक थी, मैं आप लोगों को पूछूंगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ये पीछे वाली अंग्रेज क्या बोली। जरा गौर से देखिए, उसके मुंह पे गौर करिएगा भाई, कुछ बोली ना, ये देखिए कुछ तो बोली यार। मुझे बहुत डाउट हुआ इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर कमेंट करके कि बंदी क्या बोली। अब गाइस जैसे मैं यहाँ पे राइट साइड में व्यू लेने गया तभी मुझे दिखा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी घर बने हुए ना, आप देख रहे हो आसपास में जितने भी घर बने हुए उस टाइम पे यहाँ पे मंत्री, सेनापति, ये राजा के जितने भी सेवक थे, ये सब लोग यहाँ इस मतलब कॉलोनी में रहा करते थे। देखिए गाइस कुछ इस तरीके से कॉलोनी दिख रही है और ये स्लो मोशन में कबूतर उड़ रहा है, कतई हिज़े लग रहा है भाई। अब गाइस हम लोगों को यहाँ पे जल्द से जल्द आमेर फोर्ट पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि जो माता सल्ला देवी का जो भवन है, जो कि आज के वीडियो में हम उनके इतिहास के बारे में बताने वाले हैं कि माता रानी कहाँ से और कैसे आए। क्योंकि सुबह 4 बजे वो भवन खुल जाता है और 12 बजे क्लोज हो जाता है और उसके बाद 12 बजे के बाद से लेकर शाम को 4 बजे तक आरती चलती है और 4 बजे फिर वो खुलता है, इसलिए फिर हम लोग लेट हो जाएंगे। इसलिए गाइस चलिए जल्दी से जल्दी यहाँ पे चलते हैं, माता रानी के दर्शन भी हम लोगों को करने। अब गाइस जैसे हम लोग फोर्ट पे जाने के लिए आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखेगा, सीढ़ियों का, दीवारों का। तो गाइस उस टाइम पे दीवारें, सीढ़ियाँ और यहाँ तक कि यहाँ का जो फोर्ट है वो भी दाल, चीनी और चूने का बना हुआ था। गाइस उस टाइम पे किस तरीके की टेक्निक हुआ करती थी कि आज भी ये मजबूत, इतने सालों बाद भी, इतने सैकड़ों सालों बाद भी आज भी ये मजबूत खड़ा है। अब अगर गाइस आपको ये वाला अगर स्ट्रक्चर देख के कुछ याद आ रहा हो तो ठीक है, अगर याद नहीं आ रहा तो मैं बता दूं आपको, क्योंकि यहाँ पे जोधा अकबर मूवी में जो यहाँ पे ऐश्वर्या राय खरगोशों के साथ में खेलती है वो गाइस इसी जगह की शूटिंग थी। अब गाइस यहाँ पे देखिए जैसे हम लोग आगे बढ़े, ऊपर बढ़े, तो यहाँ पे एक रास्ता लेफ्ट में जा रहा है, एक रास्ता राइट में जा रहा है। तो लेफ्ट वाला रास्ता में यहाँ पे जयगढ़ जा रहा है गाइस, तो हम लोगों को पहले यहाँ पर राइट वाले रास्ते पे बढ़ना है, क्योंकि हम लोग को फिलहाल यहाँ पे जाना है आमेर फोर्ट के अंदर, क्योंकि लेफ्ट वाला रास्ते जयगढ़ की तरफ जाता है। तो गाइस देखिए यहाँ पे काफ़ी भीड़ है इस टाइम में भी, क्योंकि अभी इस टाइम पे इतना टूरिस्ट नहीं है, क्योंकि टूरिस्ट का टाइम जो होता है गाइस उस टाइम पे यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती है। गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पे फोर्ट के मेन दरवाजे के पास में पहुंच चुके हैं। अब दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे आगे बढ़ा तो मैंने देखा राइट साइड में यहाँ पे ये ठुल्ले साहब बैठे हुए हैं, यहाँ पे ये देखिए मोबाइल ही में घुसे हुए, यहाँ पे कौन क्या कर रहा है वो कोई मतलब नहीं है। अब गाइस जैसे यहाँ पे हम लोग आगे बढ़े, ये देखिए सामने की तरफ जो ऊंचा वो दिख रहा है आपको, ये है शीश महल। तो गाइस ये जो एरिया है ना, यहाँ फंक्शन कुछ भी हुआ करता था तो इसी जगह पे, इसी एरिया में हुआ करता था। ये देखिए और सामने की तरफ आपको जितने भी छोटे छोटे से दरवाजे दिख रहे, यहाँ पे उनकी जो रानियों की जो दासियाँ होती थी वो लोग वहाँ रहा करती थी। और शीश महल तो आपको पता ही है 9 सौतनों का महल है। तो गाइस इसके लिए आपको नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे से वीडियो मिल जाएगी, इसमें आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। अब गाइस यहाँ पे देर हमको करनी नहीं है क्योंकि भवन बंद हो जाएगा। तो गाइस चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग भवन की तरफ। और गाइस ये दरवाजा भी देखिए यार, जैसे हम लोग यहाँ भवन की तरफ पहुंचे यार, मेरे को यहाँ पे देखने को मिला कि भवन बंद हो चुका है। गाइस सामने ही आपको गेट दिख रहा होगा, पूरा का पूरा गेट चांदी का बना हुआ है। गाइस मैं यहाँ पे भी फोटो डाल देता हूँ कि अंदर से माता रानी की मूर्ति कैसी, क्योंकि अंदर ले जाना, कैमरा ले जाना ऐसे भी अलाउड नहीं है। चमड़े का बेल्ट आप नहीं ले जा सकते, कैमरा नहीं ले जा सकते, आपका पर्स नहीं ले जा सकते अगर चमड़े का है तो गाइस कोई बात नहीं, आप माता रानी के दर्शन इस फोटो में से कर लीजिए। अब गाइस चलिए आपको मैं यहाँ की पूरी स्टोरी के बारे में सुनाता हूँ। तो भाई अभी मैं आपको जो दिखाया है ना वो सल्ला माता मंदिर है। यहाँ पे सल्ला माता मंदिर जो है, अगर यहाँ की अगर इतिहास के बारे में अगर देखा जाए तो इतिहास में जो यहाँ के राजा मानसिंह प्रथम थे वो बंगाल युद्ध के लिए गए थे, और बंगाल युद्ध में जब उनकी शिकस्त पास में आ चुकी थी तो रात को वो, जैसे आपने देखा होगा मूवी में देखा होगा कि रात के जैसे शाम ढल जाती है तो उसके बाद जो युद्ध है वो विराम हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सुबह जो सूर्योदय होता है उस टाइम पे फिर वो वापस फाइट चालू होती है। तो जैसे ही मतलब शाम ढली तो शाम ढलते ढलते सवाई मानसिंह की जो सेना थी बंगाल युद्ध जो मतलब मुगल से करने गए थे वहाँ पे, तो उस युद्ध में वो हार रहे। निकट ही समुद्र किनारा था, तो समुद्र किनारे के पास में जैसे वो बैठे हुए थे तो ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं आपको दिखा दूंगा उसमें कि जो यहाँ के सवाई मानसिंह राजा थे वो समुद्र किनारे बैठे हुए थे, और तभी वहाँ पे समुद्र से मतलब एक जो सिपर, आप हिंदी में क्या बोलते हैं, हमारे गुजरात में सिपर बोलते हैं उसको, लेकिन अगर हिंदी में कुछ मान के चलो तो पत्थर की शिला, तो पत्थर की शिला वहाँ से एक बहती हुई आई और वहाँ से उसमें से आवाज़ निकली कि राजा मानसिंह अगर आप मुझे अपने साथ में ले जाते हो, मैं माता शिला बोल रही हूँ, अगर आप मुझे साथ में ले जाते हो तो मैं आपको ये युद्ध जिता दूंगी। तो राजा मानसिंह ने वहाँ पे माता रानी को वचन दिया, वो शिला को वहाँ से लेके गए और नेक्स्ट डे जैसे सूर्योदय हुआ, वाकई में उनकी जो सेना थी वो मुगल की सेना से कम थी, लेकिन उसके बाद भी वो युद्ध जीत गए। फिर उसके बाद में जो शिला माता की जो शिला थी, पत्थर की शिला, उसको लेते हुए बंगाल से आते समय आपने देखा होगा कि सांगनेर में सांगा बाबा,
सांगनेर में जो सांगा बाबा है वो काफी फेमस है। तो सांगा बाबा और आपने चांदपुर के जो हनुमान जी, उन दोनों की कहानी इनसे जुड़ी हुई है। सांगा बाबा और जो हनुमान जी के मतलब चांदपुर के जो हनुमान जी है वो साथ में रास्ते में उनको मिले कि जहाँ हमारी माता रानी हम भी अपने साथ में जाएंगे। तो फिलहाल उन्होंने स्वामी मानसिंह प्रथम ने साथ में सांगा बाबा और हनुमान जी को भी साथ में लिया। लेकिन आते आते जब रास्ते में सांगनेर जो यहाँ का एक अश्व का जो मतलब उस टाइम पे मतलब जो राजा मानसिंह थे उनका जो अश्व का एक बाड़ा हुआ करता था, घोड़ों का बाड़ा, तो वहाँ पर उन्होंने सांगा बाबा वहाँ पे आके बोले कि मेरे को यहीं पे रुकना है। तो वहाँ पे सांगा बाबा का उन्होंने एक स्थान बनाया, धर्म स्थान। तो उसके बाद जैसे फिर वो आगे बढ़े तो चांदपुर में आके उन्होंने हनुमान जी को बिठाया। हनुमान जी ने कहा मुझे यहाँ पे बैठना है। तो आज भी वहाँ पे हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है चांदपुर में, तो हनुमान जी वहाँ पे बैठ गए। उसके बाद माता सल्ला देवी यानी कि जयपुर की देवी जो हम बोलते हैं यहाँ पे, उनको लेके यहाँ पे आमेर फोर्ट पे लेके आए। और आमेर फोर्ट पे लेके आने के बाद में यहाँ पे आपको जो भी मैंने मंदिर दिखाया वो माता सल्ला देवी का है। अब इसके अंदर ले जाना यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, चमड़े की बेल्ट अलाउड नहीं है, बाकी बहुत सी चीजें ऐसी है जो इसके अंदर अलाउड नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूँ। लेकिन हाँ, मैं गूगल में से फोटो सर्च करूंगा, अगर फोटो मुझे मिल जाती है तो मैं बिल्कुल इस वीडियो में डालूंगा। तो प्लीज अगर आपको ये मेरी जो बात है वो अगर पसंद आई हो, मेरी ये जो वार्ता है वो आपको पसंद आई हो, मेरी कहानी जो पसंद अगर आई हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करिए और आपके भाई आने पर सपोर्ट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पे जयगढ़ की तरफ जाने वाले। जय माता, जय माता। तो हेलो भाई लोग, क्या लगा फिर से आप सबका स्वागत है आपके भाई में चैनल में। तो गाइस ये देखिए, चैनल सब्सक्राइब करोगे, चैनल नाम से